वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दीप एजुकेशंस। एमकॉम सेमेस्टर 1 में जो आप एग्ज़ाम दोगे 2022 में, तो उसके रिगार्डिंग आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, आप कैसे अच्छे से अच्छे रिजल्ट स्कोर कर सकते हो एमकॉम सेमेस्टर 1 में, आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, आपका कौन सा ग्रुप है। जैसे ए आपका ग्रुप है जो स्टूडेंट्स ने अकाउंट्स के साथ बीकॉम कंप्लीट किया हुआ है, तो एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज़ योर ग्रुप एंड उसमें आपको 6 पेपर्स पढ़ना है। मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। Business economics is a 100% theory subject. Business management is the 100% theory subject. Marketing management is the 100% theory subject. बाकी 404 business research methods, again a practical and statistics. You can say 405 financial management and 406 is the accounting for managers. मतलब 401, 402, 403 are the theory subjects and 404, 5 and 6 are the practicals. मतलब ये क्लियर हो गया कि आपका सिलेबस में जो 6 पेपर्स हैं, out of which 3 papers are 100% theory, मतलब 50% portion is the practical and 50% portion is the theory, right। अभी सब्जेक्ट को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो देर आर 4 यूनिट। देखो हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट दिया हुआ है एंड यूनिट 1 इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूनिट 2 नेशनल इनकम, यूनिट 3 डिमांड रिलेटेड, प्रोडक्शन एनालिसिस एंड मार्केटिंग, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग डिसीजंस। तो ये था आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, 100% थियरी है जो आपने बीकॉम में भी पढ़ा होगा। इसका रिपीटेशन है, कुछ नए कंसेप्ट हैं। तो इकोनॉमिक्स तो आप जानते हो, बिजनेस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या है, लीडिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, वो आपको पढ़ना है बिजनेस मैनेजमेंट में। 402 अगेन 100 मार्क, 100% थियरी सब्जेक्ट। And marketing management, again a theory subject, understanding of marketing management, analyzing consumer and competition, creating delivering value and communicating value, managing services and डिसाइडिंग ग्लोबल मार्केट ऑफरिंग्स। तो ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट था। अभी देखो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, थियरी तो आपको करना ही है, लेकिन प्रैक्टिकल्स में देखो 404 इज़ द बिजनेस रिसर्च मेथड्स। अभी देखो उसमें यूनिट नंबर 1 इज़ प्योरली थियरी, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यूनिट नंबर 2 डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग, इसमें थियरी भी है प्रैक्टिकल भी है, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन 11th, जो हमने 11th में पढ़ा था हिस्टोग्राम वगैरह, ठीक है। तो वो आपको शायद याद होगा, अगर याद नहीं है तब भी आप बुक रिफ़र करोगे, आपको पता चल जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्राइमरी सेकेंडरी डेटा आपको पता होगा, पोजिशनरी फॉर्म वगैरह, वही रिपीटेशन है। लेकिन इसमें प्रैक्टिकल्स हैं, थोड़े ग्राफ हैं, वो प्रैक्टिकल पोर्शन है इसमें। यूनिट नंबर 3 टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस, ये 100% प्रैक्टिकल यूनिट है। आपको स्कोर करना हो अगर एमकॉम सेमेस्टर 1 में, तो आपको बिजनेस रिसर्च मेथड्स में सबसे बेस्ट रिजल्ट लाना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है। इसमें थियरी भी करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे, 100% आपको थियरी लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको कॉम्बिनेशन ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आपका प्रैक्टिकल भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, थियरी भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ इट इज़ अ प्रैक्टिकल वन, प्रैक्टिकल है फिर भी आपको उसके साथ थियरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो यूनिट नंबर 3 में आपका कोरिलेशन, रिग्रेशन है, मूवमेंट्स वगैरह, स्क्यूनेस है, कोरिलेशन मैंने बताया अभी, वो सारे चैप्टर्स इसमें कवर होते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस वो कुछ नया कंसेप्ट है आपके लिए, मतलब देयर आर 3 वेरिएबल्स इन रिग्रेशन, तो वो भी आपको पढ़ना है। मतलब इसमें आप स्कोर कर सकते हो थोड़ा प्रिपरेशन करके भी। यूनिट नंबर 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50, और यू कैन से 70 आउट ऑफ 70, और यू कैन से 100 आउट ऑफ 100। एंड यूनिट नंबर 4 आपके लिए नया है, सिर्फ एक चैप्टर वो बीकॉम का रिपीट हो रहा है, जेड टेस्ट, लार्ज सैम्पल टेस्ट। बाकी आप देख लो, उसमें जेड टेस्ट है, टी टेस्ट मतलब स्मॉल सैम्पल टेस्ट है, और फिर काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है। जैसे आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा, लेकिन ये पूरा हाइपोथेसिस से रिलेटेड यूनिट है, तो इसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 3। अभी देखो एक बात, 50 मार्क का अगर ये पेपर हुआ आपका, तो क्या होगा कि आपको कोई भी 2 यूनिट करके जाना पड़ेगा, मतलब 2 यूनिट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, 3 प्रिपेयर करना। मैं तो बोलता हूँ आप सारे यूनिट प्रिपेयर करो, लेकिन अटेम्प्ट तो आपको कोई 2 यूनिट ही करना है। तो प्रिपरेशन भी आपका उसी तरह से होना चाहिए कि आप आफ्टर अपीयरिंग 2 यूनिट्स आप बेस्ट रिजल्ट को कैसे सिक्योर कर सकते हो इन स्टैटिस्टिक्स और यू कैन से बिजनेस रिसर्च मेथड। तो मेरे हिसाब से बिजनेस रिसर्च मेथड्स को 100% वेटेज दे के आप 50 आउट ऑफ 50 या 70 आउट ऑफ, मतलब फुल मार्क्स बिजनेस रिसर्च मेथड्स में अचीव करना चाहिए। ये आपका मेन स्ट्रेटजी होना चाहिए बिजनेस रिसर्च मेथड्स के लिए।
उसके बाद है आपका 405 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यूनिट नंबर 1 100% थियरी, ठीक है। यूनिट नंबर 2 इसमें वैल्यूएशन कंसेप्ट है आपका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें भी क्या होगा, 10 मार्क का प्रैक्टिकल मिलेगा और आपको 10 मार्क का थियरी मिलेगा। ये इसमें 20 मार्क का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें 2 चैप्टर है आपका, कैपिटल बजट है जो आपने TYB कॉम में पढ़ा था, एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें कभी भी यूनिवर्सिटी ने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है वर्किंग कैपिटल से, जनरली वर्किंग कैपिटल से नहीं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट मतलब कैपिटल बजट से क्वेश्चन पूछते हैं। एंड यूनिट नंबर 4 इज़ द फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। उसमें 5 चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका जो बीकॉम में भी था, लीवरेज है आपका बीकॉम में था, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी वो 100% थियरी है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी वो भी थियरी है, एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वो भी आपका थियरी। मतलब देयर आर 3 प्रैक्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर से कभी थियरी नहीं पूछते, डिविडेंड से नहीं पूछते, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से प्रैक्टिकल नहीं पूछते। मतलब प्रैक्टिकल क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज प्रैक्टिकल हुआ, बाकी के 3 चैप्टर आपके थियरी के हुए, ठीक है। तो इसमें स्कोर करने के लिए आपको 100% प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगेन रिपीट, उसमें 10 मार्क का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, 10 मार्क का आपका थियरी रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी कोई 20 मार्क का प्रैक्टिकल, मतलब स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है कि हमें प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए। मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, एक 10 मार्क का प्रैक्टिकल रहेगा 10 मार्क का, और 10 मार्क का आपको थियरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चाहे का यूनिट 3 ले लो आप, चाहे यूनिट नंबर 2 ले लो या यूनिट नंबर 4 ले लो, और यूनिट नंबर 1 आपका थियरी है। तो आपको सोचना है कि मेरा प्रिपरेशन क्या है और मेरा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए बाय सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन योर एग्जामिनेशंस। एंड लास्ट वन, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। अगेन यूनिट नंबर 1 इज़ अ 100% थियरी पोर्शन, अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, इसमें थियरी मिलेगा। यूनिट नंबर 2 इसमें आपका रेशियो एनालिसिस है, और दूसरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो हमने ऑलरेडी TYB को में पढ़ा हुआ है, तो उसी का रिपीटेशन है ना, कुछ नहीं है। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, वो 100% श्योर है, चाहे 20 मार्क का हो, 100% वो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। मतलब अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में आप स्कोर कर सकते हो। यूनिट नंबर 3 इमर्जिंग इश्यूज इन अकाउंटिंग, तो उसमें फर्स्ट वन जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है वो आपका थियरी है, सॉरी यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 3 में ए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वो आपका प्रैक्टिकल है। बाकी के 4 जो चैप्टर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वो थियरी है। ए जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वो प्रैक्टिकल हुआ। तो या तो ये हो सकता है कि आपको 120 मार्क का इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो फिर आपको थियरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का 20 मार्क का प्रैक्टिकल होना चाहिए। एंड यूनिट नंबर 4 अगेन अ पार्ट ऑफ थियरी, मतलब देयर आर 2 यूनिट्स कवरिंग 50% सिलेबस, मतलब 406 में यूनिट 4 एंड यूनिट 1 आर द थियरी 1, एंड यूनिट 2 और यूनिट 3 में आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। तो जो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, जनरली पेपर स्टाइल क्या रहेगा, आपको 50 मार्क का पेपर दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको कोई भी 2 यूनिट, मतलब कोई भी 2 चैप्टर, यूनिट मतलब एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं तो दोनों चैप्टर आपको करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको पेपर को अपीयर करना है, और कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ द 4 क्वेश्चंस गिवन। MCQ रहेगा आपका 10 मार्क का, वो पेपर स्टाइल प्रोजेक्टेड है, अभी यूनिवर्सिटी ने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, लेकिन टेंटेटिव ये पेपर स्टाइल हो सकता है। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट को आप अगर प्रिपेयर करते हो तो उस तरह से प्रिपेयर करना कि आप मैक्सिमम 50 आउट ऑफ 50 या 50 45 40 का रेंज में आप रिजल्ट ला सकोगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको सिलेबस क्लियर हो गया होगा, कैसे पे आपको पेपर अपीयर करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।